जो विशिष्ट चालकता होती है उस विशिष्ट चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तनु का मतलब क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो क्या हो, बहुत अधिक हो, और विलेय जो होता है बहुत कम होता हो, तो ऐसे विलयनों को कहा जाता है तनु विलयन। क्या कहते हैं? तनु विलयन। अब आपको उसी शब्द से आया है तनुता। तनुता का मतलब कि विलयन को आवश्यकता से अधिक आप कर दीजिए, क्या तनु करिए। किसी भी विलयन को तनु करने के लिए हम उसमें विलायक की मात्रा को क्या करते हैं, अधिक से अधिक बढ़ाते हैं। किसी भी विलयन को तनु करने के लिए हम किसकी मात्रा को बढ़ाते हैं? विलायक की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं। अब कब तक बढ़ाते हैं? जब तक उसका 100% तनुता ना आ जाए। ठीक है। अब कह रहा है कि जब विलयन बहुत ज्यादा तनु हो जाएगा उस समय विशिष्ट चालकता पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। विशिष्ट चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कप्पा से। कि कोई आपका क्या है, ये पात्र है जिसमें आपने क्या किया, विद्युत अपघट्य का जली विलयन लिया हुआ है। किसी विद्युत अपघट्य का जली विलयन लिया हुआ है, और जली विलयन लेने के बाद से इसमें इलेक्ट्रोड की सहायता से क्या कर दिया है, विद्युत धारा प्रवाहित किया है। क्या किया है? विद्युत धारा प्रवाहित किया है। तो आपने इसके पहले के क्लासेज में पढ़ा है कि जब हम किसी भी विद्युत अपघट्य के जली विलयन को लेकर इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इस पूरे विलयन के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है इसको हम चालकता या चालकता या कंडक्टिविटी या सी, क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी कहा जाता है। ठीक है। इस पूरे विद्युत अपघट्य के जली विलयन के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होगी उसको हम क्या कहेंगे? चालकता या कंडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन हमको क्या जानना है? विशिष्ट चालकता। तो उसी के नीचे जस्ट आपको बताया गया था कि जब ऐसा विलयन हो जिस विलयन में हम क्या करते हैं, इस पूरे विलयन का 1 घन सेंटीमीटर आयतन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 1 घन सेंटीमीटर आयतन। कि किसी विद्युत अपघट्य का 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन, यही ना हम लोग लिखे थे कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसको विशिष्ट चालकता कप्पा कहते हैं। तो अगर जब हम पूरे इस विलयन का 1 घन सेंटीमीटर आयतन लेंगे तो थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिएगा अपने कि जब हम इसमें NaCl मिलाए होंगे बाबू, तो ये टूटा किसमें होगा? Na++Cl- में, जिसके कारण से पूरे जली विलयन में बहुत सारे सोडियम के आयन बने होंगे, क्लोरीन के आयन बने होंगे। आप जरा बताइएगा कि इस विलयन में सोडियम आयन और क्लोरीन आयन की मात्रा बहुत अधिक होगी कि केवल 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले में ज्यादा होगी? अरे ये तो चारों तरफ फैले होंगे ना, ये तो चारों तरफ फैले होंगे, आपके लाखों की संख्या में बनेंगे। और लाखों की संख्या में बनने के बाद से भी क्या होगा, इसमें से चारों तरफ जब फैलेंगे बाबू तो कहीं से आप इसको उठाएंगे, यदि कहीं से भी उठाइए, तो जब कहीं से उठाएंगे तो ये बताइए 1 घन सेंटीमीटर आयतन में आयनों की संख्या उतनी ज्यादा होगी क्या जितना पूरे विलयन में होगी? 1 घन सेंटीमीटर में बहुत कम होंगे। तो 1 घन सेंटीमीटर में सपोज मान लीजिए यहाँ पे लिख लिया Na पॉजिटिव, यहाँ लिख लिया Cl नेगेटिव। 1, 2 या 3 अणु मान लीजिए कि इसके क्या हो गए, 1, 2, 3 आयंस किसके पाए गए? विद्युत अपघट्य का पाया गया। तो जब किसी भी 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाला विलयन लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आयनों की संख्या क्या होगी? पूरे विलयन की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो पूरे विलयन में बहुत सारे आयन होते हैं, इसलिए इनके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता तो कंडक्टिविटी कहलाती है। लेकिन जो आपके क्या होता है, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में क्या होती है, आयनों की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है। अब बहुत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि इनके द्वारा विद्युत धारा क्या होता है, इस पूरे विलयन की अपेक्षा बहुत कम प्रवाहित किया जाएगा। जब बहुत कम प्रवाहित किया जाएगा तो इनके द्वारा जो भी क्षमता होगी विद्युत धारा प्रवाहित करने की, वही क्या कहलाएगी? आपकी विशिष्ट चालकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विशिष्ट चालकता कहलाएगी। अब इस विशिष्ट चालकता पे तनुता का प्रभाव क्या होगा? इसमें मिलाए क्या हो, एक तो विद्युत अपघट्य मिलाए हो, विलायक के रूप में क्या मिलाए हैं? H2O। अभी हमने बताया है कि तनुता कर बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें लगातार किसको ऐड करना होगा? लगातार आपको कंटिन्यूअस इसमें वाटर मिलाना है। जब वाटर मिलाओगे तो इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रारंभिक अवस्था से इसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ेगा और विद्युत अपघट्य हम नहीं मिला रहे हैं तो क्या होगा, ये पूरे आयन पूरे आयतन में फैलेंगे। तो जब फैलेंगे तो मान लो सपोज दैट हमारा जो 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाला विलयन था, इसमें भी जो आयन होंगे वो भी पूरे विलयन में फैलेंगे। जब पूरे विलयन में फैलेंगे तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन में क्या होगा, इनकी आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। जब आयन की संख्या कम होगी तो इनसे विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अर्थात विशिष्ट चालकता जो होती है उस पर तनुता का प्रभाव क्या होगा कि इनके द्वारा जो धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कि किसी भी विद्युत अपघट्य में की तनुता बढ़ाने पर उसकी विशिष्ट चालकता कप्पा का मान क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है बाबू? क्योंकि तनुता बढ़ाएंगे तो विलयन का आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ने के साथ साथ इसके भीतर जो 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाला जो विलयन है इसमें आयनों की संख्या कम होगी, और जब कम होगी तो इनके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? लिखेंगे बाबू,
विद्युत अपघट्य विलयन की बढ़ाने पर एकांक आयतन यानी 1 घन सेंटीमीटर आयतन, एकांक आयतन में आयनों, मुक्त आयनों की संख्या, मुक्त आयनों की संख्या कम होती है, कम होती है। परिणाम स्वरूप विशिष्ट चालकता का मान, विशिष्ट चालकता कप्पा का मान है कि जो तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू होती है और मोलर चालकता लैम्डा यम होती है, इसके ऊपर तनुता का प्रभाव क्या पड़ता है। इस पर लिखिएगा तनुता तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू व मोलर चालकता लैम्डा यम का मान बढ़ता है क्योंकि जब हम किसी विलयन की तनुता बढ़ाएंगे तो तनुता बढ़ाने पर आपकी क्या होती है, तुल्यांकी चालकता और मोलर क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, याद ध्यान दें। जब हम लोग पढ़ रहे थे कि लैम्डा इक्यू इक्वल टू होता है बाबू कप्पा इंटू भी इक्यू, पढ़े थे पीछे कि लैम्डा इक्यू इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू भी इक्यू, या लैम्डा यम बराबर पढ़ा गया था कि कप्पा इंटू क्या होता है बाबू, भी यम। कप्पा क्या है बाबू, विशिष्ट चालकता है, और भी क्यू या भी यम क्या है, तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाला ऐसा विलयन जिसमें 1 मोल या 1 ग्राम तुल्यांक क्या घुला हो, विद्युत अपघट्य घुला हो। कि किसी विलयन का ऐसा 1 घन सेंटीमीटर आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक या 1 मोल क्या हो, विद्युत अपघट्य का घुला होता है, उसी को हम भी इक्विवेलेंट या भी यम कहा जाता है। क्या कहते हैं, भी यम कहा जाता है। अब देखिए हमने क्या लिखा कि तनुता बढ़ाने पे तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू और क्या होता है, लैम्डा यम का मान बढ़ता है। क्या होता है, लैम्डा इक्यू और लैम्डा यम का मान बढ़ता है। याद रखिएगा, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि तनुता बढ़ाने पर क्या होता है कि जो आपकी कप्पा होती है इसकी मान क्या होती है, घटती है। लेकिन आपने क्या कहा कि कप्पा का मान तो घटता है लेकिन आयतन भी तो बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इस विलयन में देखिए कि जब हम क्या कर रहे, तनुता बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था कि जो हमारी विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा थी वो तो घट रही थी, लेकिन इस विलयन का आयतन भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो अब देखिए इसमें तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता का मान क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कप्पा में जो होने वाली कमी होती है वह कम होती है। कप्पा में होने वाली कमी क्या होती है, कम होती है। कि तनुता बढ़ाने पे कप्पा का मान घटता तो है लेकिन उसमें होने वाली कमी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन उसके आयतन में होने वाली वृद्धि जो होती है अधिक होती है। कप्पा में होने वाली कमी तो कम होती है लेकिन आयतन में होने वाली वृद्धि क्या होती है, अधिक होती है। तो जब दोनों का गुणनफल हम निकालेंगे यानी इनका कुल मान निकालेंगे तो वो कुल मान जो होगा वो पहले से क्या आएगा, अधिक आएगा। क्या आएगा, अधिक आएगा। इसलिए इसकी क्या होगी, जो तुल्यांकी चालकता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह से इसमें आ जाइए, इसमें आएंगे तो क्या होगा कि कप्पा में होने वाली कमी तो कम होगी लेकिन इसके आयतन में होने वाली वृद्धि क्या होगी, अधिक होगी। दोनों का जो गुणनफल होगा उसका मान क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए कहा गया कि तनुता बढ़ाने पे जो तुल्यांकी चालकता होती है और मोलर चालकता होती है इसका मान बढ़ जाता है, क्योंकि कप्पा में होने वाली कमी क्या होती है, कम होती है, और उसके आयतन में होने वाली वृद्धि क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए उसका कुल मान जो होता है वो पहले से अधिक आता है। इसलिए तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान तनुता बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। क्या, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घटता है तथा भी इक्यू व भीएम का मान बढ़ता है। क्या होता है कि विशिष्ट चालकता कप्पा का मान घटती है तथा भी इक्यू भीएम का मान बढ़ता है, परंतु कप्पा में
कप्पा में होने वाली कप्पा में होने वाली कमी कम होती है कि क्यू वीएम में होने वाली वृद्धि बहुत अधिक होती है परिणाम स्वरूप कप्पा इंटू वीएम का कुल मान अधिक होता है इसलिए तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू व मोलर चालकता लैम्डा एम का मान बढ़ता है। विलयन कि किसी विद्युत अपघट्य का हमने क्या ले लिया, विलयन ले लिया। तनुता बढ़ाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, लगातार क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। इसमें क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। तो जितना जल मिलाते जाओगे उतना ही अधिक इसमें क्या होगा क्या कि लैम्डा इक्यू व लैम्डा एम का मान बढ़ेगा। ध्यान से देखें कि हम किसी विद्युत अपघट्य का विलयन लेंगे और उसमें लगातार क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। तो जब लगातार जल मिलाएंगे तो उसको तनु करते जा रहे हैं और तनुता बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। अंततः आयनन 100% पूर्ण हो जाएगा। तो जब आयनन 100% पूर्ण हो जाएगा तब क्या होगी, तो उस समय लैम्डा इक्यू व लैम्डा एम का मान अधिकतम होगा जिसे सीमांत तुल्यांकी चालकता ब्रैकेट में लैम्डा इक्यू इंफिनिटिव या लैम्डा, कुछ बुकों में इसे लैम्डा इक्यू नॉट से लिखा है, जिसे सीमांत तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू इंफिनिटिव या लैम्डा इक्यू नॉट व सीमांत मोलर चालकता ब्रैकेट में लैम्डा एम इंफिनिटिव, और इसी को दूसरे बुक में क्या लिखा है, लैम्डा एम नॉट कहते हैं। अभी कोई भी अगर आपसे पूछे कि सीमांत तुल्यांकी चालकता क्या होती है, तो हम यही बताएंगे कि किसी भी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेकर जब उसमें लगातार उसकी तनुता बढ़ाते हैं, यानी उसमें जल लगातार मिलाते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, लैम्डा इक्यू और लैम्डा एम का मान लगातार क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि वो विलयन पूर्ण रूप से तनु हो जाएगी, उसके आगे अगर आप क्या करोगे, मिलाओगे तो अब तनु नहीं होगी। ठीक है, पूर्ण रूप से जब क्या हो जाती है, तनु हो जाती है, अर्थात उस समय जो विद्युत अपघट्य मिलाए होते हैं उसका 100% क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। सभी क्या होते हैं, अणु आयनों में ब्रेक हो जाते हैं। जब सभी अणु आयनों में ब्रेक होते हैं उस समय जो आपका क्या होता है, लैम्डा इक्यू या लैम्डा एम का मान होता है वो क्या होता है, अधिकतम पर होता है। इसलिए वो अधिकतम पे जब होगा, क्योंकि एक सीमा तक ही किसी चीज की तनुता बढ़ाई जा सकती है, और जब सीमा आ जाती है तो उस समय की जो क्या होती है, मान जो अधिकतम होती है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, उसको हम सीमांत तुल्यांकी चालकता या सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। और इसे लैम्डा इक्यू इंफिनिटी या लैम्डा इक्यू नॉट या लैम्डा एम इंफिनिटी या लैम्डा एम नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्य की
तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू व मोलर चालकता लैम्डा एम के मान में बहुत कम है, क्योंकि इनका 100% आयनन पहले ही पूर्ण होता है। आप पढ़े भी हो कि प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या बताए थे, क्या ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थ इनको जल में घोलने पर तुरंत उनका क्या हो जाता है, 100% आयनन हो जाता है। तो जो ऑलरेडी क्या होता है 100% आयनन में टूट जाता है, उसका तनुता बढ़ाने पर क्या होगी, यानी जल मिलाने पर उसका आयनन नहीं होगा। और जब आयनन नहीं होगा तो उसकी जितना ज्यादा आप क्या करोगे, उसका आयतन बढ़ाने जाओगे, तो कह रहा है कि जब उसका 100% पहले ही आयनन हो चुका है तो उसकी तुल्यांकी चालकता मूलर चालकता में के मान में बहुत ज्यादा तनुता बढ़ाने पे कोई प्रभाव उत्पन्न होने वाला नहीं है। लेकिन यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, दुर्बल विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू व मोलर चालकता एम के मान में बहुत अधिक वृद्धि होता है। तनुता बढ़ाने पर आयनन अधिक होता है, आयनन अधिक होता है। कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनका क्या होता है, जल में घोलने पर 1% या 1% से कम क्या होता है, आयनन होता है। तो जितना ज्यादा हम क्या करेंगे, उसमें विलायक को मिलाते जाएंगे, उतना ही अधिक उसका क्या होगा, आयनन होता जाएगा। इसलिए तनुता बढ़ाने पे उसकी आयनन क्या होती है, अधिक होती है। जब आयनन अधिक होगा तो क्या होगा, आयनों की संख्या बढ़ेगी, और जब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो उसकी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान भी बढ़ेगा। नोट कर लीजिए।